ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहे। ट्रंप की तरफ से ईरान को एक बार फिर से धमकी दी गई है। यूरेनियम पर ट्रंप ने यह धमकी दी है, कह रहे कि एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंप देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे, कह रहे कि भाई साहब ये जो एनरिच यूरेनियम वाला जो मेरा सपना है वो तभी पूरा होगा जब आप हमें वो सौंप देंगे। IAEA की मौजूदगी में एनरिच यूरेनियम नष्ट हो, यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और यही तो लड़ाई है ना दर्शकों, कि अब डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर सिर्फ और सिर्फ यही चाह रहे हैं, लगातार धमकी देकर और प्रेशर क्रिएट करके कि एनरिच यूरेनियम किसी तरह उनका हो जाए। लेकिन इन सब के बीच एक और चौंकाने वाली खबर जल्दी से आपको बता देता हूं। साउदी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर है। ईरान के एनरिच यूरेनियम को लेकर यह खबर है, कह रहे हैं कि ईरान जो है वो एनरिच यूरेनियम ट्रांसफर करने को तैयार है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, ट्रांसफर किसको कर रहा है वो समझिए। चीन को देने के लिए वो तैयार है अपना एनरिच यूरेनियम। कह रहा है कि हम भाई साहब अपना एनरिच यूरेनियम हम चीन को ट्रांसफर करने को तैयार हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के सपनों पर पानी फेरने का काम एक बार फिर से ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे कि वो हमें सौंप दो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि ये तो मेरा सपना है और इस सपने को पूरा करने का काम ईरान करे। एनरिच यूरेनियम पर ईरान झुक जाए, एनरिच यूरेनियम पर ईरान घुटनों पर आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और इस पर डोनाल्ड ट्रंप के सपने पर पानी फेरने का काम ईरान ने किया है, यह कहकर कि भाई साहब हम अपना एनरिच यूरेनियम अमेरिका को नहीं देंगे, हम अपना एनरिच यूरेनियम चीन को ट्रांसफर कर देंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, तेहरान की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि यह सऊदी मीडिया के हवाले से खबर है दर्शकों। और यह खबर बतानी जरूरी थी। यह इसलिए बतानी जरूरी थी कि एक तरफ एनरिच यूरेनियम को लेकर पूरी कहानी, पूरा महायुद्ध टिका हुआ है। सेंटर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां पर हमले किए जा रहे हैं और उन हमलों के बीच एनरिच यूरेनियम को लेकर जो यह खबर सामने आई है वो यकीन मानिए डोनाल्ड ट्रंप को औंधे मुंह गिराने का काम कर रही है। क्योंकि ईरान ने तो साफ कर दिया है कि एनरिच यूरेनियम को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। आप देखते रहिए सपने, आप कहानियां बनाते रहिए, हम अपना एनरिच यूरेनियम चीन को सौंप देंगे। यानी एक तरफ युद्ध विराम है, एक तरफ बातचीत की कहानी है और दूसरी तरफ मिसाइलों की गर्जना सुनाई दे रही है दर्शकों। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिका ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर और जहाजों को तबाह कर दिया। ये जहाज आप देख रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि जंग का आगाज हो चुका है। युद्ध विराम तो था ही नहीं, वो सिर्फ पिक्चर पर दिखाई जा रही है। युद्ध विराम था ही नहीं दर्शकों। लॉन्चरों और जहाजों को तबाह करने की बात जो निकलकर सामने आई वो ये संकेत दे रही कि जंग का आगाज हो गया। वॉशिंगटन क्या रहा वो समझिए। दुनिया की सुपर पावर, दुनिया में अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानने वाला अमेरिका कह रहा है कि हमला आत्मरक्षा में था। लेकिन सवाल यह है कि अगर सीजफायर लागू है, अगर एक तरफ बातचीत की बात निकलकर सामने आ रही है, तो फिर बारूद क्यों बरस रहे हैं? तो फिर मिस्टर प्रेसिडेंट हमले क्यों हो रहे हैं? क्या खाड़ी में बड़ा युद्ध भड़कने वाला है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की नई जंग भूमि बन चुका है? और क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अब आखिरी चेतावनी दे चुके हैं? क्योंकि इस वक्त जो पिक्चर चल रही है दर्शकों, जो सीन नजर आ रहा है वो यही बयान कर रहा है। सीजफायर के बीच अमेरिकी स्ट्राइक क्या कह रही है? सीजफायर के बीच अमेरिकी स्ट्राइक की क्या जरूरत पड़ी, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, वो आप समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान पर हमला यह बताता है कि एक तरफ बातचीत की मेज है, दूसरी तरफ हमले किए जा रहे हैं। आत्मरक्षा के नाम पर यूएस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई है।
मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए, ईरानी जहाज तबाह किए गए, ईरानी जहाज निशाने पर रहे। और इन सब के बीच ट्रंप की वही रटी रटाई बात, धमकियां दो टूक कि यूरेनियम सौंप दो या नष्ट करो। सो ही नहीं पा रहे, उठते बैठते भागते दौड़ते खाते सिर्फ एक ही बात, यूरेनियम सौंप दो या नष्ट करो। नया प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं नो डस्ट नो डॉलर्स। लेकिन सीजफायर लागू है, फिर भी सैन्य हमले किए जा रहे हैं और इन हमले के पीछे अमेरिका का दावा क्या है वो समझिए। ये दावे वही है दर्शकों, इतने समझदार तो आप हैं कि कैसे अपने दावों से पलट जाते हैं। अमेरिका का दावा है कि अमेरिकी सैनिकों पर खतरे की आशंका थी, खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी और इस वजह से यह स्टेप लिया गया। और जब अगर इस तरह का स्टेप लिया जाएगा तो प्रस्ताव युद्ध विराम, शांति वार्ता, बीच का रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पर कैसे रास्ता निकलेगा मिस्टर प्रेसिडेंट? कैसे आप ईरान को मना पाएंगे? क्योंकि पूरी की पूरी कहानी विश्वास और अविश्वास की है, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी खामनेई की अमेरिका को लेकर ट्रस्ट की है। मिसाइल दागने की तैयारी थी, यह कहा जा रहा है। समुद्र में माइंस बिछाने की बात सामने आ रही कि समुद्र में माइंस बिछा रहे थे जहाज और खतरा कम करने के लिए हमला किया। यह सुपर पावर कह रहा है, यह अमेरिका कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर यह हमला किया गया। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, क्या कहानी है, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। होर्मुज के मुहाने पर फिर भड़की जंग, सीजफायर के बीच यूएस का ईरान पर हमला, मिसाइल लॉन्चर तबाह, माइंस बिछाने वाले जहाज डूबे। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम लागू है, बातचीत जारी है, लेकिन बारूद अब भी सुलग रही है। एक तरफ वॉशिंगटन शांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी लड़ाकू विमान होर्मुज स्ट्रीट के ऊपर मौत बरसा रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और नौसैनिक ठिकानों पर हमला कर दिया। दावा किया गया कि ठिकाने अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों के लिए खतरा बन चुके थे, यानी सीजफायर के बावजूद अमेरिका प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की नीति पर उतर आया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी हमले उन मोबाइल लॉन्चरों को निशाना बनाया गया जिनसे होर्मुज स्ट्रेट में तैनात अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल दागी जा सकती थी। इसके अलावा ईरानी नौकाओं पर भी हमला हुआ जिन पर समुद्री माइंस बिछाने का आरोप था, यानी दुनिया की सबसे अहम ऑयल सप्लाई लाइन के बीच अब फिर बारूदी खतरा मंडरा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट वही समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, एशिया और यूरोप की सप्लाई चेन चरमरा सकती है और यही वजह है कि अमेरिकी सेना अब ईरान के हर सैन्य मूवमेंट पर आक्रामक नजर रख रही है। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस ने साफ कहा, अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, खतरा दिखा तो जवाब मिलेगा। यानी अमेरिका अब सीजफायर को सिर्फ कागजी समझौता मान रहा है, जमीनी भरोसा नहीं। लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर खुली चेतावनी दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी एक तरफ हमले की धमकी दी जा रही है और दूसरी तरफ डील की बात कही जा रही है। बड़ी खबर आपको बताते, बड़ी जानकारी जिसमें अब यह कहानी निकलकर सामने आ रही है। ईरान को बड़ी धमकी दी गई है और कहा क्या जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि शानदार डील होगी या फिर हमला होगा। यानी यहां पर भी प्रेशर क्रिएट कर रहे, कह रहे शानदार डील होगी या फिर हमला किया जाएगा।
ईरान के साथ डील नहीं हुई तो महायुद्ध होगा। युद्ध शुरू हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे और ईरान को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने की मांग भी की जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।